अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू किचन पैशन। वेलकम टू किचन पैशन विद सैज। आज हम बना रहे हैं मूंग दाल की पंजीरी। साबुत मूंग दाल जो ग्रीन कलर की होती है उसकी पंजीरी। ये सर्दियों में बनाएं, बहुत ही मुफीद है सेहत के लिए। ताकत के लिहाज से ये बहुत अच्छी है, पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करती है। मूंग दाल में बहुत से हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी ख़त्म करती है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें सबसे पहले मूंग दाल है हाफ़ के जी, साबुत मूंग दाल लेनी है। फिर इसके बाद बादाम 1 कप, अखरोट 1 कप, कोकोनट 1 कप, किशमिश 1 कप, गोंद आधा कप, तिल सफ़ेद आधा कप, फूल मखाने 1 कप और 4 मगज़ आधा कप। दाल को मैंने पहले कपड़े से साफ़ कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए सिर्फ लो फ्लेम पे फ्राई करना। अब 1 चम्मच इसमें देसी घी डालें और उसमें फूल मखाने को हमने फ्राई करना है। ये भी लो फ्लेम पे ही होगा। फूल मखाने भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं और सेहत के लिए, बैकबोन के लिए बहुत मुफीद हैं। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब फिर 1 टेबल स्पून इसमें देसी घी डालें और अब इसमें हम चारों गोंद जो हैं वो फ्राई करेंगे। गोंद क्योंकि गर्म होते हैं, इसका इस्तेमाल हम सर्दियों में ही कर सकते हैं। ये जिस्म को गर्म रखने के साथ साथ जिस्म को विटामिन डी भी फ्राहम करते हैं। इसी तरह से किशमिश को मैंने फ्राई किया है। फिर 1 चम्मच देसी घी डालें और इसमें बादाम और अखरोट को फ्राई कर लें। अब ऑलमोस्ट 1.5 पाव के करीब देसी घी इसमें डालें और जो हमने ड्राई रोस्ट की थी दाल और उसको मैंने बाद में ग्राइंड कर लिया था। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना। फिर इसको मैंने इसमें देसी घी में ऐड कर दिया है। अब तकरीबन 20 से 25 मिनट में मीडियम फ्लेम पे हम इसको भून लेंगे। जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता हम इसको भूनते रहेंगे। दाल में अगर घी कम लगे तो बाद में और ऐड कर दें, क्योंकि इतना घी डालना है कि चम्मच आसानी से हम चला लें। पच्चीस मिनट के बाद ये दाल जो है वो अब मुकम्मल तौर पे फ्राई हो चुकी है और अब इसमें हम अपने बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे, ड्राई फ्रूट थे, वो सब इसमें ऐड करते जाएंगे। फूल मखाने और एडिबल गम जो थी उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। अब इसमें मिक्स कर देंगे। बाकी जितने ड्राई फ्रूट हैं जो पहले मैंने फ्राई किए थे देसी घी में, वो सब भी एक एक करके इसमें शामिल करते जाएंगे। चारों मगज़ और तिल को मैंने फ्राई नहीं किया था, वो बगैर फ्राई किए हुए इसमें शामिल होंगे। तमाम चीज़ों को इसमें शामिल कर दें और चूल्हा बंद कर दें। जब दाल ठंडी हो जाए तो फिर इसमें मीठा ऐड करें। मैंने 1 कप पिसी हुई चीनी इसमें शामिल की है और अगर कोई शुगर फ्री खाना चाहता है तो सुकराल इसमें डाल दें या फिर गुड़, ब्राउन शुगर, कुछ भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्दियों में इस पंजीरी का आप मज़ा लें और नाश्ते में दूध के साथ इसको खाएं। ताकत भी और मज़ा भी दोनों साथ साथ। हेल्दी, टेस्टी और क्रंची दाल की पंजीरी तैयार है।